श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 3 दिसंबर को है मार्गशीर्ष का रविवार। और दोस्तों ये दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये दिन सूर्य देवता जी का होता है, मतलब सूर्यदेव का होता है। तो दोस्तों इस दिन आप लोग एक ऐसा सबसे बड़ा उपाय कर सकते हो जिस उपाय को करने से अगर आपके घर में धन से बहुत ज़्यादा दिक्कत और समस्याएँ आती हैं, धन से जुड़ी हुई, पैसों से जुड़ी हुई, या घर में पैसा बिल्कुल भी नहीं आता है, या अगर आपका कोई पैसा लेकर चला गया है और वो आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, आपने किसी को विश्वास से उधार दिया था और अब वो आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, या कहीं पर वो चला गया है और उसका कोई भी अता पता नहीं है, तो दोस्तों आपके पास इस मार्गशीर्ष महीने के इस रविवार का एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा विशेष उपाय करने का। तो वो उपाय कौन सा है, कैसे उपाय करना है, किसको करना है, ये सारी जानकारी जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो एक बार वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद उपाय समझें और फिर उपाय को ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं उपाय को और जानते हैं कैसे उपाय आपको करना है। तो देखिए, उपाय में सबसे पहले ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, घर का जो मुख्य सदस्य होते हैं उनमें से, ठीक है। और करना आपको प्रातःकाल सुबह सुबह ही है, और वो भी मार्गशीर्ष महीने के इस रविवार के दिन 3 दिसंबर को, ठीक है। तो करना क्या है वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो, इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं पर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में ही इस वाले उपाय को कर सकते हो, ठीक है। करना क्या है, अपने ही घर में सबसे पहले आप प्रातःकाल सुबह सुबह शुद्ध होकर स्नान करके तैयार हो जाना, शुद्ध हो जाना, ठीक है। उसके बाद में 1 लोटा जल आप लोग भर लेना, शुद्ध वाला जल, ठीक है। 1 लोटा जल आप लोगों ने भरा। 1 लोटा जल भरने के बाद अब आपको इस 1 लोटे जल के अंदर कुछ विशेष सामग्रियां डालनी हैं। उस सामग्रियों को आप लोग ध्यान से सुनना, उसके बाद ही जो है सामग्री को इकट्ठा करके इसके अंदर डालना, ठीक है। वो सामग्रियां कौन कौन सी हैं वो आप ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज़, आपको इस जल पात्र के अंदर जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल भरा हुआ है, इसके अंदर एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है, या डिल्ला जिसे आप लोग कहते हो, वो गुड़ लेना है, ठीक है। और गुड़ का ध्यान रखिएगा कि गुड़ आपका शुद्ध वाला होना चाहिए, आप छूटे मुँह उस गुड़ को ना छुए हो, ऐसा बिल्कुल शुद्ध वाला गुड़ हो। और थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लेकर आप उस जल पात्र के अंदर डाल देना, ठीक है। उसके बाद में गुड़ का टुकड़ा डाल दिया आप लोगों ने, उसके बाद में आपको डालना है चावल का दाना। कितना चावल का दाना डालना है? मात्र 1 चावल का दाना, ठीक है। 1 से ज़्यादा भी डाल सकते हो, पर 1 ही चावल का दाना डालना, वो भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। पूरा आखा साबुत चावल का दाना वो होना चाहिए। 1 चावल का दाना आप उस जलपात्र के अंदर डाल दो। उसके बाद में जो अगली चीज़ रहेगी वो रहेगी आपका लाल फूल। देखिए, भगवान शिव जी पर जो भी लाल फूल चढ़ते हो ना, या भगवान सूर्यदेव को जो भी लाल फूल चढ़ते हो, वो वाले फूल में से कोई भी आप एक लाल फूल ले लीजिएगा। उदाहरण के लिए गुलाब का फूल भी लाल ही होता है, तो आप वो वाला फूल ले लीजिएगा, या इसके अलावा जो भी लाल फूल होते हैं उनमें से कोई भी एक फूल लेना और इस जलपात्र के अंदर डाल देना, ठीक है। लाल फूल भी हो गया। अब इसके बाद में सबसे जो आखिरी वाली चीज़ है, ये तो इसमें थोड़ी समझने वाली बात है। देखिए, इसमें जो आखिरी में जो चीज़ डलेगी वो डलेगी दोस्तों मिर्ची के 11 दाने, ठीक है। अब मिर्ची के 11 दाने कैसे होते हैं? आपने लाल मिर्ची देखी है, लाल मिर्ची को जब आप तोड़ते हैं तो बीच से कुछ कुछ दाने निकलते हैं जो सफ़ेद कलर के होते हैं, है ना। तो आपको करना क्या है, लाल मिर्ची के कितने दाने लेना है? 11 दाने लेना है। वो लाल मिर्ची कहाँ पर मिलेगी? वो आपको दुकान पर या आपके घर में अगर हो तो आपको क्या करना है, उस लाल मिर्ची को तोड़ना, उसके अंदर से अपने आप दाने बाहर आ जाएंगे। जो सूखी मिर्ची होती है उसके अंदर से ही ये जो है 11 दाने निकलते हैं, ठीक है। मतलब दाने तो बहुत निकलते हैं, पर आपको उपाय में सिर्फ 11 दाने ही गिनकर ले लेना है, और 11 दाने लेकर इस जलपात्र के अंदर डाल देना है, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर सारी व्यवस्था हो चुकी है उपाय को करने की। आपने इस जलपात्र के अंदर सारी सामग्रियाँ डाल दी हैं, गुड़ डाल दिया, चावल डाल दिया, लाल फूल डाल दिया, और लाल मिर्ची के 11 दाने भी डाल दिए। तो अब आपको क्या करना है वो आप ध्यान से सुनो। देखो, आपके घर में कोई ऐसा स्थान होगा जहाँ पर आपको सूर्यदेव के दर्शन होते होंगे, सूर्य देवता जी के दर्शन होते होंगे। तो आपको ऐसे स्थान पर जाना है जहाँ पर आपके घर में सूर्यदेव को अर्घ्य देते हों। उस स्थान पर चले जाना जहाँ पर आपके ऊपर सूर्यदेव की पूरी रोशनी पड़ जाए और आपको सूर्यदेव के दर्शन भी हो जाए। तो वहाँ पर जाकर आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को जो है कलश से पकड़ लेना, मतलब अपने दोनों हाथों से कलश पकड़ लेना है और दोनों हाथों को ऊपर कर लेना है, जिस तरीके से हम सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपना जो मुख है वो बिल्कुल सामने की तरफ कर लेना। सामने की तरफ करने के बाद दोनों हाथों को ऊपर करके सूर्यदेव को आपको अर्घ्य देना है, ठीक है। धीरे धीरे करके एक धारा से ही देना है। वो जल जो आप नीचे गिर रहा है, उस जल के छींटे अगर आपके शरीर पर भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो चल जाएगा, ठीक है। पर आपको सूर्य को अर्घ्य सामने मुख करके और दोनों हाथ ऊपर करके ही देना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग पूरा अर्घ्य दे देते हैं, तो अर्घ्य देने के बाद आप लोगों को हाथ जोड़ के सूर्य देवता जी से प्रार्थना करना है, भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना करना है कि ये व्यक्ति हमारा धन लेकर गया था, उस व्यक्ति का स्मरण करना है जो व्यक्ति आपसे पैसा लेकर गया हुआ था, या आपका धन चुरा कर वो भाग चुका है और आप उसका आता पता नहीं है, फ़ोन करते हो तो उठाता नहीं है, फ़ोन बंद आ रहा है। तो भाई उस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय करके देखो, वो खुद आपको फ़ोन लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद आपका पैसा देकर मतलब लेकर आएगा और आपको वापस करके जाएगा। क्योंकि ऐसी इस उपाय को करने के बाद ऐसी चीज़ें उसके साथ होने लगेंगी कि वो खुद आपके पास ज़रूर आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा उपाय था जो कि आप
आपको इस मार्गशीर्ष महीने के इस रविवार 3 दिसंबर को कर सकते हैं। उसके बाद में एक और ऐसा बड़ा उपाय है जो कि आप लोग इस दिन ज़रूर कर सकते हैं, और इस उपाय को करने से आपकी किसी भी प्रकार की जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। तो इस उपाय में आपको क्या करना है वो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखो, इस उपाय में भी आप लोगों को प्रातःकाल सुबह सुबह शुद्ध होकर स्नान करके 1 लोटा जल भर लेना है, वो भी शुद्ध वाला सादा जल भरना है जो शुद्ध होता है भगवान शिव जी पर चढ़ाने वाला, ठीक है। तो 1 लोटा जल आपको इस उपाय के लिए भर लेना है। इस 1 लोटे जल के साथ में आप लोगों को क्या करना है, 1 और लोटा जल भरना है, मतलब कुल मिलाकर 2 लोटा जल भरना है, ठीक है। 2 लोटा जल आपने भरकर तैयार कर लिया। अब 2 लोटा जल जो आपने भरकर तैयार किया है, इसमें से 1 लोटा जल जो जल होगा, उस 1 लोटे जल के अंदर आपको लाल चंदन डालना है, 1 चुटकी लाल चंदन डालना है, ठीक है। कौन सा चंदन? लाल चंदन। और जो 1 लोटा बचा हुआ होगा उसे सादा ही रखना, उसके अंदर आपको कुछ नहीं डालना है। 1 लोटा जल जो आपने भरा है उसमें लाल चंदन डालना है, और 1 लोटा जल जैसा आप शुद्ध जल होता है सादा जल वैसा ही रखना है। करना क्या है, दोनों पात्रों के जलों को लेकर आपको निकलना है अपने घर से, और सबसे पहले किसी भी बड़े वाले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है, किसी भी बड़े वाले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो आपके घर के आसपास हो, और वहाँ पर जाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुँचना। तो करना क्या है, जो आपके हाथ में एक लाल चंदन का जल का पात्र है, उस लाल चंदन के जल के लोटे से या पात्र से आधा लोटा लाल चंदन का जल आप उस बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर दो, या बेलपत्री के पेड़ के ऊपर समर्पित कर दो। पर कितना करना है, आधा लोटा लाल चंदन का जल, आधा ही करना है, और जो सादा जल है उसको कुछ भी नहीं करना है, वो वैसा का वैसा रखे रहने देना है। जैसे ही आप लोग मतलब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आधा लोटा लाल चंदन का जल समर्पित कर दो, उसके बाद दोनों लोटों को लेकर आप लोग पहुँचो सीधा भगवान शिव जी के मंदिर में। भगवान शिव जी के मंदिर में पहुँचो तो शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आधा लोटा लाल चंदन का जल बचा हुआ है उसको एक धारा से भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, ठीक है। जो आधा लोटा जल बचा हुआ है उसको पहले चढ़ाना है। अब आपने लाल चंदन का जल चढ़ा दिया, उसके बाद में आप लोगों के पास अब पूरा बचा हुआ है एक सादा जल का लोटा, ठीक है, जो आपने अलग से लेके आए थे, है ना। तो आपको करना क्या है, लाल चंदन के आधे लोटे जल को चढ़ाने के बाद शिवलिंग के ऊपर अब आपको जो सादा जल है आपके पास वो पूरा एक धारा से धीरे करके भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। शिवलिंग के ऊपर जल को चढ़ाने के बाद भगवान से आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, प्रार्थना करना है, और आपकी जो भी मनोकामना हो, जिस मनोकामना के लिए आप ये वाला उपाय कर रहे हो, आपको वो बोल देनी है। निश्चित ही कुछ ही समय के अंदर आपकी वह मनोकामना पूर्ण ज़रूर हो जाएगी। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में कोई भी दिक्कत, समस्या या परेशानी आपको आती है तो सीधा आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये बहुत ही बड़े उपाय हैं जो कि हमने आपको मार्गशीर्ष महीने के इस रविवार के दिन करने वाले बताएं। कोई भी दिक्कत समस्या कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले श्री शिवाय, नमस्तोभ्यम।